किसी ने टच नहीं किया। हमने कसम खाई है नहीं करेंगे 140, जाओ नहीं करते। लेकिन सर अगर जस्ट नहीं बड़े, एक भाव बताऊं मैं आपको, और ये मैं आपको लंबे दौरों के अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। जब आप विदेश में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड 5 मैच की सीरीज खेलने जाते हो सर, आप ना तीसरे के बाद घोड़े खुल जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, कुछ एक्सेप्शंस हुई हैं जो 2 सीरीज आप जीत के आए हो ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि आप जीत रहे थे। वो एक मोमेंटम बना। जब आप चौथे 5वें टेस्ट मैच में आते आते ना, आपके घर के जो बर्तन है ना वो सारे बाहर आ जाते हैं, है ना। और आप देखिए ये टेस्ट मैच आपको पूरा करना पड़ेगा। अब आप वहां पहुंच गए हो जहां पे अब आपको ये टेस्ट मैच निपटाना है। द लव्स इज ऑपरेटिव लव्स इज, अब आपको निपटाना है। अब आप 2 सेशन आज आपने बॉल डाल लिया, अब आप फिर तीसरे सेशन में आओगे। अब ये थोड़ा लंबा होता है, ये 2.5 घंटे का सेशन होता है। अब पता नहीं जसप्रीत बुमराह या सिराज का क्या है। उसके बाद फिर शार्दुल, अंशुल कंबोज, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर। पर सर चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। इधर के पर्सपेक्टिव से, मैं उधर का पर्सपेक्टिव जो प्लेयर्स का होगा मुझे आप उस लिहाज से बताएं, क्योंकि वेयर इज दिस टेस्ट मैच हेडिंग? क्या प्लेयर्स इस वक्त ये सोच रहे हैं वेयर इज दिस टेस्ट मैच हेडिंग? मतलब प्लेयर्स इट इज हेडिंग ओनली वन वे। इंडिया के प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं? इंडिया के प्लेयर्स कौन से वाले, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बॉलर्स क्या सोच रहे हैं कि यार हमें खुशी, इस वक्त मैं आपको सच बताऊं, आप अगर ये 2 सेशन आपने देखे हैं ना, इंडिया क्लूलेस है। अब एक स्टेज है जहां पे जो होता है हो जाए वाली बात आ गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें ताने देते थे कि पाकिस्तान की पिंडी पिच पे 500 रन बनते। आप देखें तो अब तो ये समझे कि 400 रन तक तो सिर्फ 2 आउट थे, उसके बाद आउट होना शुरू हुए और 6 आउट है। अभी 515 रन हो चुके हैं। फर्स्ट इनिंग अभी भी जारी है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखें तो भारत ने बनाए थे 358 रन। जब से पाकिस्तान ने इन्हें ठोका है दोस्तों, उसके बाद तो ये कुछ भी नहीं जीत पा रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके तैयारे गिराए थे, उसके बाद तो ये एक आम सा क्रिकेट मैच भी नहीं जीत पा रहे। और दोस्तों ये वो टीम है जो घर पर किसी को भी छोड़ती नहीं है, हर किसी को हराती है। और आप देखें तो इनके घर पर यह हाल हो गया है कि ये तीसरा टेस्ट मैच भी हारने वाले हैं। इंग्लैंड 2-1 की लीड पर है। आज अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो दोस्तों फिर ये समझे कि भारत बाहर हो जाएगा, वो हार जाएगा। और हो सकता है कि अगला मैच भी इंग्लैंड जीतकर भारत को एक करारी हार का मजा सिखा दे। भारत ने अभी तक एक ही मैच जीता है। दोस्तों आगे भी सुनते हैं, मुलाहिजा करें। ठीक है, अब आप यही चाह रहे हो ना। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के प्लेयर ये कह रहे हार गए, हार मान ली, नहीं, वो ये सोच रहे हैं यार जब जो तुमने बैटिंग करनी है कर लो, जितनी लीड देनी है दे दो। अब हम सेकंड इनिंग में ना लंबे रन बनाएंगे, विच इज पॉसिबिलिटी। ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, बट यही है। अब आपका ये तीसरा दिन है। अभी आप बता रहे हो 75 रन की लीड हुई। 75 रन। इंग्लैंड स्लो खेला है बाय द वे। हाँ, सुबह से इंग्लैंड को पता नहीं क्या कछुआ चाप मच्छर अगरबत्ती इन्होंने चलाई हुई है। वो आराम से। हाँ नहीं, और इवन बेन स्टोक्स। लेकिन अब लास्ट सेशन होगा लंबा और ये तेज होगा, 2.5 घंटे का। चलो मैं कहता हूं ना करते हुए, ना इंग्लैंड आज लास्ट सेशन में 125-150 तो बना देगा बहुत आराम। और अगर आप बुमराह और सिराज नहीं है तो भाई ज्यादा भी बन सकते हैं। तो आप 150 भी मांग के चल लो। तो आज रात होते होते वो 225 की लीड पे तो बैठे ही होंगे ना। अब वो आज रात को अगर 225 की लीड पे है, अगर आपने आउट कर दिया, देखो आपने 4 आउट किए, आपको सपोज 2 विकेटें और मिल जाएं, सो यू कैन एक्चुअली गेट इनटू देयर लोअर हाफ और पता नहीं चलता। जेमी स्मिथ वो प्लेयर है जो आते ही ऐसा स्कोरबोर्ड लगाएंगे। मैं तो ये सोच, अगर मैं इंडिया हूं, आपने कहा इंडिया में, ये नहीं बैठ के सोच रहा हूं कि यार बना दो 700 रन। मैं तो यही भाई, जो मेरे कम से कम कोच तो ये कह रहे होंगे ना कि यार 1 आउट करना है बस, एक दोस्तों 1 और आउट करना है, फिर 1 के साथ 1 और फ्री है, और फिर देखो। ये तो सोच रहे हो ना। फिर मैंने आपको क्या कहा था, नाना करते करते उनका आपने कोलैप्स भी करा लिया, तो 500 रन है। बहुत आराम। तो हमने ये 500 सोचे थे ना, तो अभी भी अब 500 पे आप उनको आउट करते हो, 500 पे तो 140 रन आगे हैं वो। पर सर ये क्या कैप्टनसी है जो हम कह रहे हैं? वॉशिंगटन सुंदर को आपने बॉल नहीं दिया। आपको पता है पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने 4 विकेटें भी ली, अब आकर 2 विकेटें उन्होंने ही निकाली। मैंने खुशी यही बात की थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है। देखो या तो गौतम गंभीर और शुभमन गिल एक ही पेज पे हैं, या फिर सुंदर को लेके कम से कम वो अलग अलग रास्ते पे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सुंदर को आप खिलाई जा रहे हो और कप्तान कहता मैं बॉलिंग कराता। लेकिन सर यही सुंदर थे, वो एक पेज पे नहीं हो सकते।
चलिए ठीक है, वो मान लेते हैं कि इसको सुंदर को लेकर कुछ बातें होंगी, लेकिन यही सुंदर उसी कप्तान के सामने 4 विकेट लेके आया पिछले मैच में। तो क्या कप्तान को नहीं पता था कि यार ये विकेट टेकर है, विकेट निकाल के दे देगा? कोच थोड़ी बोलेगा कि यार तुम्हारे टीम में सुंदर है। ये तो कप्तान की जिम्मेदारी है कि वो देखे। यार ये टेस्ट मैच है, मैं तो हमेशा कहता हूं टेस्ट मैच एक कप्तान की टीम होती है, कप्तान की सोच होती है। जो भी कोच है, जब विराट कोहली भी थे तो आप विराट को क्रेडिट देते थे ना? एब्सोल्युटली। या जिस दिन हारते तो विराट की नुक्ताचीनी होती थी। बिल्कुल होती थी। रवि शास्त्री वो सपोर्ट स्टाफ थे, वो पीछे से उनको बैक करते थे, वो रणनीति देंगे, इनपुट्स देंगे, पर मैदान पे कौन करेगा? विराट। सेम गोस फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को ही क्रेडिट मिलता था, रोहित शर्मा को ही आप क्रिटिसिज्म मिलता था, राहुल द्रविड़ उनके बैकअप थे। अब गौतम गंभीर का मैं बताता हूं क्या है। जब से पिछले साल गौतम गंभीर कोच बन के आए हैं, एक तो गौतम की दिक्कत यह है कि इन्होंने कमेंट्री बड़ी कर दी भाई। जब आपने इतनी कमेंट्री कर दी होती है और वो समहाउ वो कहते हैं जी मैं तो खुल के बोलता हूं, हर चीज पे तो वो बोल चुके हैं कुछ ना कुछ कमेंट्री करते हुए। सपोज उनका पुराना निकाल लो, कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाते हो? कुलदीप यादव को जो नहीं खिलाते हैं वो गधे हैं। अब लोग कहते हैं लो जी आपने बोला था। भाई एज कमेंटेटर आप इतना कुछ बोल चुके होते हो, इतना कुछ बोल चुके होते हो। अब यहां पे आप और हम ही बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि मुझे और आपको सबको याद है कि पिछले 7 साल से आपने एक एक बात कौन सी बोली है? भाई आप करंट सिचुएशन पे बोलते हो ना। भाई जो आज से 1.25 साल पहले एक बात पे आपका एक रुख था, आज आपका रुख चेंज हो सकता है। क्यों नहीं चेंज हो सकता? लोग कहते हैं ये दोगले हैं जी, दोगले हैं जी। दोगला नहीं होता कुछ, वो गधा होता है। वो गधा होता है जो कहता है कि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। 1.25 साल पहले मेरा अगर मत किसी चीज पे कुछ था और उसके बाद परिवर्तन आया, चेंज होती रही, हालात बदलते रहे, तो मेरा मत क्यों नहीं बदलेगा? तो अब गौतम की दिक्कत यह है, और गौतम की एक और दिक्कत है, कुछ ऐसे कमेंटेटर्स ही हैं जिनके साथ वो पर्सनल हो चुके हैं, पर्सनल लड़ाइयां चल रही हैं। दे वेट, वो भी इंतजार करते हैं। आज मैं सुन रहा था कमेंट्री, एक कमेंटेटर थे एंड वो अपनी बेबाक राय रखते हैं। उन्होंने बोला जी ऐसा है, वॉशिंगटन सुंदर से बॉल नहीं करवा रहे और ये 8 नंबर पे 9 नंबर पे आपको बैटिंग चाहिए, सुंदर सुंदर सुंदर। शुभमन गिल एक नया कप्तान, मैं उसको दोष नहीं दूंगा। सुंदर को बॉल नहीं करा रहे हो, पर मैं कप्तान को दोष नहीं दूंगा, मैं गौतम गंभीर को दोष दूंगा। मैंने भी सुना, मैंने कहा यार एक बात बताओ, हाउ कैन यू से कि कप्तान को दोष नहीं दूंगा? कप्तान अंदर क्या कर रहा है? मक्खियां मार रहा है। आप ये भी मत, इतना भी मत कीजिए। बट उनको आज मौका मिल गया। मैंने भी यहां पे आके बोला कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक गौतम गंभीर वांट्स सुंदर एंड मे बी शुभमन गिल डजंट, क्योंकि अगर इफ ही वांटेड वो बॉल पहले डलवाते। आपने उनको 69वां ओवर बॉल डलवाया एंड ही इज बीइंग योर बेस्ट बॉलर। उन्होंने 2 ना, बाय द वे ये आज इंग्लैंड को, आज गई है इंडिया की टीम, इंग्लैंड तो तब से जा रही है। तो स्पिनर्स ऐसा नहीं है कि इंडिया के बॉल नहीं डालते थे। तब क्या होता था, स्पिनर की एक गाइल होती है, स्पिनर की एक कला होती है। स्पिनर, आप सबसे मैं बोलूं स्पिनर स्पिनर स्पिनर, आप बताइए स्पिनर के पास क्या होता है? कि जिस स्पिनर का बॉल टर्न हो रहा है, अब ये कहते हो ना इसका बॉल देखो कितना टर्न हो गया, कितना टर्न हो गया। अरे स्पिनर के पास फ्लाइट है, टर्न तो बाद में आई भाई। कितनी अच्छे से फ्लाइट, स्पिनर के पास फ्लाइट है, वो आपको हवा में आउट कर रहा है। जैसे डॉसन ने आउट किया जायसवाल को, वो फ्लाइट दी, वो ऐसे गए, चलो टर्न, इतना टर्न हुआ नहीं हुआ ना। इंग्लैंड में बॉल टर्न नहीं होगा, पर आपके हाथ में एक कला तो है। और क्या, जडेजा वाली जो सुंदर ने आउट किया आज ब्रुक को, ऐसे लटकाया, ब्रुक आगे गया, स्टंप हो गया। अब आजकल आप फ्लाइट की बात इसलिए नहीं करते हो, बल्ले आ गए इस तरह के, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में भी आप हल्का सा ऐसे मारते हो, छक्का हो जाता है। और पहले जमाने में तो भाई आपको निकल के ड्राइव मारना पड़ता था, निकल के आपको लिफ्ट मारनी पड़ती थी, पहुंचना पड़ता था। अब आपने फ्लाइट कर दी, खत्म। स्पिनर का मतलब आप मिसाइलें फेंकी जाओ, बॉल टर्न हो गया तो इधर उधर कैच हो जाएगा। तो पॉइंट इज की स्किल डिफरेंट। आई थिंक जो मैं देख पा रहा हूं, शायद अभी तक आपको बुमराह दिखे नहीं है। नहीं, बुमराह फिलहाल तो अभी दिखे नहीं है। बुमराह नहीं दिखे मुझे तो, सिराज भी आई थिंक कहाँ है। सर टीम इंडिया ऋषभ पंत को कितना मिस कर रही होगी फील्ड पे अभी? हाँ, एज अ कीपर वो बोलते हैं, वो थोड़ा एक रहता है ना, क्योंकि सब तो डल नजर आ रहे हैं यार। बट सिर्फ ऐसा भी नहीं है ना कि ऋषभ पंत से वो होते तो हाँ आपको वो स्टम्प माइक की 5-6 कहानियां मिल जाती जो रील्स बन जाती। बट वो कितना आपके बॉलर्स आ गए, बुमराह आ गए भाई, डाल रहे हैं बॉल। ये अभी का ही है अभी जो? हाँ हाँ, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बाहर, वार्म अप कर रहे हैं।
ये भी था ना, उनको काफी देर वो बाहर रहे ना, उतना वक्त आप बॉल भी नहीं डाल सकते थे। हाँ वो चीज रहती है। अब थोड़ा सा उनके भी माइंड में रहेगा यार, वो फुल क्या 100% ऑपरेट कर रहे हैं बुमराह इस टाइम, उनके बैक तो ऑफ द देखो पता किसी होगा, 100% नहीं भी है ना, तो ऐसा नहीं। बुमराह, जहीर खान, ये इतने स्किल्ड फास्ट बॉलर। जहीर खान को मैंने देखा है, जहीर खान ऐसे बॉलर थे, 100% तो वो भाई अपने जवानी के बाद कभी हुए नहीं होंगे। उनको मालूम है मैं 90% हूं, मैं 90% पे क्या करना है। आज मैं 80% ऑपरेट कर रहा हूं, 80% पे मुझे विकेटें कैसे लेनी है। मैंने जहीर खान को यार 60-70% पे विकेटें लेते देखा है। शायद अपने शरीर को वो जानते थे, शायद अपनी गेम को वो जानते थे, और उनको मालूम था आज मैं 60-70% स्पीड मेरी कम है, एफर्ट मेरा इतना होगा, बट मेरे हाथ में ये है। उतरे पे भी मैंने उनको आउट करते देखा है। तो अब ऑब्वियसली ये जसप्रीत बुमराह 100% नहीं हो सकते। कैसे होंगे मुझे बताओ, है ना, क्योंकि वो तो थोड़ी देर बाहर भी गए हैं, और वो पूरे मैच में आप पूरी इंडिया की बॉलिंग देखें, वो एफर्ट नहीं दिखा है, हाँ बिल्कुल है ना, नहीं दिखा। लेकिन अब वो कला, हाथ वाली जो कला है, अब उस पे आ गई है बात। सर अब लेकिन तो वो जो भी हम- कहाँ दिख रही है सर, हाथ वाली कला भी नहीं मैं दिख कह रहा हूं रही उस पे आ गई है बात। हाँ, क्योंकि आप ठीक है, एक तरफ से आप ये देख रहे थे कि चलो आप वो एफर्ट नहीं दिख रहा, वो उनकी पेस नहीं आ रही, विकेट से भी कोई असिस्टेंस नहीं है, आपने लेकिन 22 आपकी ओवर डाली स्किल, है with the new आपकी ball। स्किल भी नहीं दिख रही। और ऐसा नहीं है कि इनके पास वो नहीं है, दे आर स्किल्ड बॉलर्स, बट अगेन पता नहीं आज अब सर अब जो वही ना, अब जो न्यू बॉल से तो आपने नहीं लिया, 22 ओवर हो चुके हैं, अब आप क्या कुछ अलग करोगे? अब आप वही की स्किल करो, कुछ अलग से एफर्ट डाल दो, कुछ मैजिकल कर दो, तब है। वरना तो अब बॉल भी थोड़ा सेटल हो गया है, जो वहाँ खेल रहे हैं वो भी थोड़ा सेटल हो गए हैं। बेन स्टोक्स कह रहे हैं यार मैंने तो ऐसी खार खा के बैठा हूँ कि भाई मैं तो रन्स भी बनाऊंगा आज। पता नहीं ये सेशन किस तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैच तो अभी बहुत इंडिया के लिए ना पिछड़ा हुआ भाई मैच 6 विकेट है अभी भी इंग्लैंड के पास, 75 रन की 2.5 लीड है। घंटा आज का बहुत मुश्किल। बहुत है। देखो हमारे नितिन खन्ना जी कह रहे हैं ये फ्लैट कैसे हो गए इतने। चंद्रेश जी कह रहे हैं कि दिस बॉलिंग, जो अंशुल कंबोज और शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग को वो कह रहे हैं कि मुझे 2011 याद आ गया जब परवीन अकेले थे और आरपी जब वापस आए थे। वो लास्ट मैच की बात कर रहे हैं। सवाल खुशी जी आए हैं, ये लो जी, लो कुछ सवाल नाम है। बताइए, सर पढ़ के बताएंगे नाम क्या है। पंजाब बस दिख रहा है, आगे नहीं उनका नाम पता चल रहा, बट वो कह रहे हैं कि सर प्रोग्राम अब बढ़ गया, ऐसा ही होना चाहिए था, बड़े स्कोर से इंडिया हारना चाहिए ओए ओए, गौतम पर तब तभी भी सवाल होंगे। वेल डन इंग्लैंड, जब से गंभीर कोच बने, जब से मॉर्कल आए, टीम डाउन जा रही है। यार मैं फिर भी एक बात कहूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा इंडिया हारे। सवाल आप उठाएं ना उठाएं, सर इंडिया क्यों हारे यार, हम ये क्यों कहें कि इंडिया हारे यार। जीत की सोच रखो, खेल में तो हार नहीं, जीत होता की है। बात नहीं है, मैं हार के बारे में सोचूं भी नहीं। हाँ। देश की टीम है ना, नहीं यार। कोच शेफ कोड फोर्सो कह रहे हैं इस इनिंग डिफीट इनिंग डिफीट हो रही इनिंग है, डिफीट ऑलवेज लैक गुड प्लेयर इन 143 करोड़ और पॉपुलेशन। यार हम टेस्ट मैच जीते हैं अभी यार, 2 टेस्ट मैच पहले ही यार, एकदम पॉपुलेशन को मत ले आओ मेरे भाई। सिद्धार्थ कह रहे हैं हैट्स ऑफ टू जो रूट, यस वी टॉक्ड अबाउट इट यार, 100 उन्होंने लगा दिया है, अभी भी वो खेल रहे हैं। नितिन खन्ना जी कह रहे हैं जायसवाल से बॉल डलवा लो, कुछ तो करो अलग से। समीर सही आए बात हैं, है, डलवा दो यार, एक और 2 और डलवा दो, हो सकता है कुछ हो जाए, हो जाता है अक्सर ऐसा। हाँ हो जाता है, वो तो मुझे पता है। समीर फ्रॉम द यूएस, यस वो कह रहे हैं उनके डैड ने आज चंदू बोड़े साहब से बात की है, उनका ईस्टर्न 91, चंदू बोड़े जी का आज था जन्मदिन। अरे वाह यार। उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, आई होप वो अब ठीक मीत है। सोनी जी कह रहे हैं सिराज को रेस्ट की जरूरत है, इतना क्यों खिलाया जा रहा है, मुकेश कुमार को ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी भाई, अगले मैच में तो बुमराह भी नहीं होंगे, फिर सिराज भी नहीं होंगे ओवल में। फिर उनको सर जरूरत भी नहीं है ना, अगर यहाँ पे तो मामला हो हार गए हो जाएगा। तो फिर फिर हम किसी को भी मतलब खिलाओ। राहुल रावत जी बॉल डालेंगे। आई कुलदीप थिंक आएंगे फिर उनको आपके। बुलाना चाहिए, उनकी आपने देखी है स्पिन, देखी है आपने, क्या कमाल फिर की आपके गेंदबाजी कुलदीप करते हैं। खेलेंगे 5वां टेस्ट, जब कब मौका नहीं है तो वहीं बनेगा। 3 स्पिनर थोड़ी खिलाओगे आप। हाँ, 3 स्पिनर। अर्शदीप आ भाई जाएंगे, वैसा है कि अर्शदीप तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं चाहोगे ना कि नहीं, ये प्रसिद्ध कृष्ण 4-1 हो जाए। नहीं, ओवल में कहेंगे बाउंस थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध को खिला दीजिए, अर्शदीप हो गए, शार्दुल खेल जाएंगे। भाई ये सीरीज इंडिया मैनेज नहीं कर पाया, मैं आपको सच बताऊं, इंडिया ये सीरीज मैनेज ही नहीं कर पाया।
और ये जो होता ना कि इतने टेस्ट मैचेस ही अवेलेबल